हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 4। देखते हैं यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x ई के इक्वल होता है। ठीक है, ये कहाँ से आता है इसका रिजल्ट देखते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था, क्या होता है 1 प्लस एक्स के पावर NO। तो इसको बाइनोमियली कैसे एक्सपेंड किए थे, 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर n में से माइनस करो, n इंटू n माइनस 1, दो ब्रैकेट है ना, तो x के पावर 2 लगेगा और जो पावर है वही नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल के साथ। जैसे एक लिख करके दिखाता हूँ, दो ब्रैकेट है ना तो एक ब्रैकेट और इंक्रीज होगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, कितने ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, तो x के पावर 3 आएगा डिवाइड बाय जो पावर है वही फैक्टोरियल आएगा और ऐसे करके इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, ओके, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है और n के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, 1/x रखने वाले हैं और इसको एक्सपेंड करके लिखने वाले हैं। तो 1 प्लस x के पावर 1/x, n के प्लेस पे क्या रख दिया, 1/x रख दिया ताकि ऐसा बन जाए। तो n के प्लेस पे 1/x रख दो, तो 1/x इंटू x, यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/x, इसको LCM लेकर के लिखा तो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और n की जगह पे क्या रख रहे हैं 1/x रख रहे हैं, और यहाँ पे LCM लेकर के लिखा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइड बाई x की पावर x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें लगा दिया लिमिट। ठीक है, यही लगा देता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, लिमिट अगर एक्सटेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये होल क्वांटिटी को ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 1 है, 1 ये तो कट गया। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल लिखा, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो x और x क्या हो जाएगा x², तो a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और x टेंडिंग टू 0 है, तो 0 जब इसके अंदर रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तीनों पार्ट तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू क्या है 0, x टेंडिंग टू 0 जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 सब 1 हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही लिखा है, 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, अब e की पावर x का एक्सपेंशन याद करो, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ भी 1 फैक्टोरियल कर लो, x³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिट तक जाता है। इसके पावर ना, इसके पावर 1 डैश कर दो, तो x इक्वल टू 1 रखा, तो 1 रखेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके इन्फिनिट तक। तो ध्यान से देखो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। तो यही तो प्रूव करना था कि लिमिटिंग केस में 1 प्लस एक्स की पावर 1/x किसके इक्वल आता है, e के इक्वल आता है। ठीक है, इसको प्रूव कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी का जनरल फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, जब x a को अप्रोच करेगा तो जो फंक्शन का वैल्यू है ना a बट गिवन है यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहा है। जब x टेंडिंग टू a होगा तो gx का जो वैल्यू है ना वो इन्फिनिट को टेंड कर रहा है। तो किस फॉर्मेट का है, 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्मेट का है। ठीक है, तो इसका जनरल एप्लीकेशन, जनरल अप्रोच डेवलप करना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या किया, अभी एक रिजल्ट अपन याद किए हैं, क्या रिजल्ट याद किए हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई एक्स किसके इक्वल आता है, e के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स है ना, यहाँ पे तो 1 नहीं है, तो एक काम करना पड़ेगा, अपने को 1 तो लाना पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो 1 प्लस fx। ठीक है, 1 लिखे हो तो 1 को तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये तो ऐसे ही लिखा। ठीक है, ठीक है, ऊपर में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, एक्सटेंडिंग टू a। अब ध्यान से देखो x जब a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको ध्यान से देखो,
ए वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इसको एक सिंगल टर्म्स की तरह तुम सोचो कि एक किसको अप्रोच कर रहा है। जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन 1 को अप्रोच करेगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो ए पार्ट क्या आ रहा है 0। यहां भी तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे ए पार्ट क्या आ रहा है 0। यही पार्ट 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में है, मतलब यही पार्ट अपने को यहां पे लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो fx -1 लाना पड़ेगा, लेकिन ये तो अपने मन से लिख लिया ना, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। तो fx -1 क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया पावर में। ठीक है, और पावर में एक और चीज चल रहा था, पावर में gx है, तो इसकी पावर gx है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा gx आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको यहां पर ब्रैकेट में ले लिया। देखो क्या हो रहा है कि इसके पावर ए रैज हो रहा है, इसके पावर ए रैज हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यही लिखा हुआ है। और इसमें 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो fx ही लिखा हुआ है। तो यहां से लेकर के यहां तक तो fx ही लिखा हुआ है, जो कि ये लिखा हुआ है। और पावर में क्या चल रहा है, gx चल रहा है। अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस समथिंग और समथिंग टेंडिंग टू 0 जा रहा है। देखो 1 प्लस समथिंग और समथिंग टेंडिंग टू 0, और समथिंग ही 1 डिवाइड में होना चाहिए। तो 1 डिवाइड बाय यहाँ पे जो लिखा है वही चीज तो है, और ये चीज ये होल क्वांटिटी 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू e हो जाएगा। ठीक है, तो e के पावर क्या आ गया, e के पावर आ गया fx -1, और इसके क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन gx आ गया। ठीक है, ये वर्किंग रूल है। तो कैसे काम करता है, लिमिट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, लिमिट e की पावर में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट लॉग के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल है। क्या करना पड़ेगा, अपने को e की पावर में लिमिट लिखना पड़ेगा, जो ऊपर वाले फंक्शन है उसको पहले लिख लो, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई में जो बेस में फंक्शन है उसको 1 माइनस करके लिख दो। देखते हैं इसका एप्लीकेशन, क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, तो इन्फिनाइट बाय डिवाइड बाय इन्फिनाइट बन रही है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, तो इसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट, तो 1 आ रहा है। 1 की पावर क्या बन रहा है, इन्फिनाइट बन रहा है। तो 1 की पावर इन्फिनाइट का अभी वर्किंग रूल सिखाया, क्या करना होता है, इसको e की पावर में लिखना होता है। e की पावर में m बोल दिया। ठीक है, और m को यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो m क्या होगा, m के प्लेस पे क्या रखेंगे अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है, इन्फिनाइट चल रहा है। ठीक है, क्या बोला था कि इस पावर को लिखो पहले, और जो बेस है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए बेस में से 1 माइनस करके लिखना है। तो x डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये लिखना है। ई एम की वैल्यू है जो यहां पे लिखना था अपने को, बार बार e की पावर लिखना पड़ेगा। तो m को इधर कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में यहां पे रख देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही ना था वर्किंग रूल। ध्यान से देखो क्या करना होता है, ये जो जब भी 1 की पावर इन्फिनाइट बने तो क्या करो, e की पावर क्या आएगा, ए समथिंग, इसको m बोल देते हैं वहां पे। ठीक है, तो e की पावर क्या रखना है अपने को, जो पावर है वो लिखना है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में जो बेस है उसमें से 1 माइनस करके रखना है। ठीक है, तो यही तो काम किया मैं, e की पावर समथिंग, और समथिंग को यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, जो पावर है उसको लिखा, और जो बेस है उसमें से 1 माइनस करके लिखा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है, इन्फिनाइट, और ये क्या एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो x इंटू, देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 ऊपर बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस 1, तो x से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में क्या करते हैं, ऊपर नीचे बड़े इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं। अभी तो पावर 1 ही चल रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा। ठीक है, -1, तो e की पावर -1 राइज कर दिया, तो यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, e की पावर -1, ये कैसे हो गया, e की पावर -1, डिवाइड करो या x कॉमन ले लो, चलो x तो कॉमन लिया ही हुआ है। ठीक है, -1, नीचे में से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, यही टर्म्स था जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा था। बाकी डिटर्मिनेंट है, जब इन्फिनाइट रखोगे ना तो 1 डिवाइड बाय इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 नीचे हो गया 1, और ऊपर है -1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, -1 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x इक्वल टू 0 इसके अंदर रखा, तो 10 45 1 की पावर क्या बन रहा है, इन्फिनाइट बन रहा है। तो 1 की पावर इन्फिनाइट में वर्किंग रूल क्या चल रहा है वो समझा रहा हूँ। e की पावर समथिंग आएगा, m बोल देता हूँ, और m के बारे में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो e की पावर में क्या आने वाला है, e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो पावर है उसको पहले लिख लिया करो, और फिर क्या करो, बेस में से 1 माइनस करके लिखो। तो इसमें से 1 माइनस करके लिखूंगा, 10a प्लस बी का फार्मूला ओपन करके लिखता हूँ, 10a प्लस बी, 10 45 1 होता है पता होगा, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10a तो 1 ही है, 10b तो 10x है। ठीक है, 10x आएगा यहाँ पे।
10x, फिर -1 करना है। चलो एलसीएम लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 10x, ठीक है। और जब माइनस यहाँ पे होगा तो 1 से 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस तो 2 टाइम्स 10x हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स क्या आ गया 10x। अब ध्यान से देखो ए वाले पार्ट को देखो, 10x डिवाइड बाई x, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया, और यहीं पे पुट कर दिया, क्योंकि 10x बाई x जो है ना उसको अगर साइड में लिखो तो वो ओवरऑल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, क्या समझा रहा हूं कि x टेंडिंग टू 0 है ना, 10x डिवाइड बाई x, ठीक है। बाकी ब्रैकेट क्या बच गया 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 10x, तो लिमिट ना दोनों ब्रैकेट में जाकर के लग जाएगा, प्रोवाइडेड कि दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका तो लिमिट 1 होता है, एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे x = 0 रखा तो 0 हो गया, तो 2 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना दोनों, तो अलग अलग लिमिट लगा दिया, और इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे रख दो e की पावर 2, तो यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि x टेंडिंग टू 1 है, तो यहां पर रखेंगे तो 1 की पावर क्या बन रहा है, इन्फिनाइट बन रहा है, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनाइट में यही रूल अप्लाई करते हैं, e की पावर m, और m के बारे में क्या बोलते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या चल रहा है 1। पहले पावर वाले को लिखते हैं, तो 10 पाई x डिवाइड बाई 2, और बेस में से 1 माइनस करके लिखते हैं। तो देखो इसमें से अगर 1 माइनस करोगे ना तो 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर लेना, इसमें से 1 को माइनस कर पाओगे तुम, ठीक है। तो अब देखो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1 रखा तो 10 90 इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट बन रहा है, तो बताए थे ना कि 0 इंटू इन्फिनाइट को हमेशा 0 इंटू 0 में कन्वर्ट कर लिया करो, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, तो 0/0 फॉर्म बन गया ना। या एक काम करो तुम 0 को ऐसे करके लिख दो, 1/0 इंटू इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट डिवाइड बाय 0 को 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट लिखोगे ना, तो इन्फिनाइट डिवाइड बाई इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनाइट को चाहो तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, 10 को नीचे ले गया, और ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लीनियर चल रहा है, ताकि एक बार ही एल ऑप्टल लगाने से अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा है कॉट पाई x डिवाइड बाई 2, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, कॉट 90 क्या होता है 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बना ना, तो इसमें क्या लगा सकते हैं, एल ऑप्टल लगा सकते हैं। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई x/2, अब फिर पाई x/2 का चेन रूल लगाएंगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। और x टेंडिंग टू 1 चल रहा है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई/2, साइन स्क्वायर पाई/2 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर पाई/2 भी 1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया 2 ऊपर जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई पाई आ गया। और ये सब कहाँ चल रहा है, e की पावर में चल रहा है, तो e की पावर में क्या आ गया 2 डिवाइड बाई पाई आ गया, ठीक है, यही अपना आंसर आ गया। ओके, तो 1 की पावर इन्फिनाइट का वर्किंग रूल लगा रहे हैं, ठीक है। पहले से पता है कि 1 की पावर इन्फिनाइट पढ़ रहे हैं, तो 1 की पावर इन्फिनाइट बनेगा, वैसे रख करके देख लो, इन्फिनाइट रखोगे तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट 0, मतलब साइन 0 0, यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट के वैल्यू 0, cos 0 1, तो 1 की पावर इन्फिनाइट बन रहा है, तो यही काम करेंगे, e की पावर m लिखेंगे, और m के बारे में क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, पहले पावर वाले को बोला ना लिखने के लिए, और बेस में से 1 माइनस करके लिखो, तो 1 माइनस करके लिख रहा हूँ इसको, 1/x प्लस cos 1 डिवाइड बाई x, अब -1, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अब इन्फिनाइट और ए क्या बन रहा है 0, तो 0 इंटू इन्फिनाइट बन रहा है, तो चाहो तो x को नीचे ला लो, या इस क्वांटिटी को नीचे ला लो और एल ऑफ्टर लगा दो, लेकिन इस क्वांटिटी को नीचे लाना मुश्किल है, x को ला सकते हैं नीचे, 1 डिवाइड बाई x करके आएगा, फिर एल ऑफ्टर लगाएंगे, मे भी लेंदी हो सकता है, कुछ अलग सोचते हैं अपन, ठीक है। x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है ना, और 1/x चल रहा है, क्वेश्चंस में 1/x है और x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, तो एक काम करो ना, इसको ना चेंज कर दिया करो, टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 में, 0 प्लस की बात हो रही है, क्योंकि x को अगर ना 1 डिवाइड बाई h रख रहे हैं, तो h 0 प्लस रखोगे तभी तो उसके पावर प्लस इन्फिनाइट होगा, माइनस इन्फिनाइट रहता 0 माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें h टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस बोले तो h जो है ना 0 को टेंड कर रहा है राइट हैंड साइड से, समझ में आ रहा होगा, और a रूल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब a सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई h हो जाएगा, मतलब h नीचे आ गया। ऐसा कब करने हैं, जब भी x को नीचे लाना हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगा, ये तो साइन h हो गया, ठीक है, प्लस cos
एच हो गया -1, 0 रखो तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है ना। चलो एल ऑफ्टर लगाते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएट करो साइन को, तो cos h हो जाएगा इसका माइनस साइन h हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, नीचे h का 1 हो जाएगा। जब भी लीनियर पावर हो ना, पावर 1 हो या पावर 2 हो, फिर भी ना तुम एल ऑफ्टर लगा दो। पावर 2 होता तो 2 बार लगाना पड़ता, पावर 1 है तो एक बार ही लगाने से काम चल गया, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस इसके अंदर रख दो तो cos 0 कितना होता है 1, sin 0 जो इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो अब अपना आंसर क्या आ गया, e की पावर 1 आ गया। क्या समझा रहा हूं कि एल ऑप्टर लगा रहा हूं, किस में लगा रहा हूं, 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म में लगा रहा हूं। 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म को पहले ना 0 बाय 0 या इन्फिनिट फॉर्म में कन्वर्ट करके एल ऑप्टर लगा पा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म में भी एल ऑप्टर लग सकता है, ठीक है। 0 की पावर 0 और इन्फिनिट की पावर 0 में भी एल ऑप्टर लगाएंगे, ठीक है। चलो जब लिमिट का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो लास्ट में इस पे वीडियो बनाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, 1 की पावर इन्फिनिट पढ़ रहे हैं, 0 बाय 0 और इन्फिनिट बाय इन्फिनिट तो पढ़ चुके ना अपन, ठीक है। इसमें तो एल ऑप्टर लगाने हैं, 1 की पावर इन्फिनिट में वर्किंग रूल लगाने हैं, इसमें इसको कन्वर्ट करना है 0 बाय 0 और इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म में, फिर एल ऑप्टर लगा करके आंसर दे सकते हैं। और इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट में ना एक्सपेंशन लगा दिया करो। तो सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया ना, 0 इंटू इन्फिनिट को ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया करो, 0 इंटू इन्फिनिट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। देखो 2 2 4 1 5 6 7 है ना, तो इसमें वर्किंग रूल लगाओ, इसमें एल ऑप्टर लगाओ, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एल ऑप्टर लगाओ, इसमें एक्सपेंशन लगा दो और इसमें लॉग ले करके इसमें भी अपन इसमें कन्वर्ट करके एल ऑप्टर लगा देंगे, ठीक है। चलो जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है कि 1 की पावर इन्फिनिट बनेगा, रख करके देखो तो टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स का ग्राफ ए होता है, ठीक है। ये होता है टेन इनवर्स का ग्राफ। जब x इन्फिनिट को टेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू ना π/2 को टेंड कर रहा है, तो π/2 रखोगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, और x इन्फिनिट है तो 1 की पावर क्या बन रहा है, इन्फिनिट बन रहा है, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनिट का वर्किंग रूल तो अभी यही तो पढ़ रहे हैं अपन कि 1 की पावर इन्फिनिट में क्या करते हैं। जब भी क्वेश्चन से 1 की पावर इन्फिनिट है ना, और सेम वेरिएबल होना चाहिए, मतलब x यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो ऊपर भी वेरिएबल x ही होना चाहिए। 1 की पावर इन्फिनिट का आंसर 1 मत कर देना, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब किसी को लगता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे है, 1 नहीं है, 1 होता तो आंसर 1 आ जाता, इट टेंडिंग टू 1 है। तुम ना 1 को लिखो 1.00001 और उसकी पावर राइज करके देखो कैलकुलेटर पे, तुम देखो कि इन्फिनिट की तरफ वो टेंड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो यही वर्किंग रूल लगाया e की पावर m, और m के बारे में क्या बोल सकते हैं, m के बारे में बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, पावर वाले को पहले लिखना है, ठीक है, और बेस में से 1 माइनस करके लिखना है। तो 2 डिवाइड बाई पाई टेन इनवर्स x माइनस 1, ठीक है। एक तो तरीका है कि जहां भी इनवर्स आता है ना, तो टेन इनवर्स को थीटा बोलो, वो सब्स्टिट्यूशन यूज करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी एक काम नहीं कर रहे हैं, एक काम करते हैं ना, इस x को नीचे लाते हैं। ये x नीचे कब आएगा, जब इसमें ना लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस लगा दिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, x को 1/h से रिप्लेस कर रहे हैं। h 0 प्लस होगा तभी तो प्लस इन्फिनिट होगा, माइनस इन्फिनिट होता तो माइनस लिखते हैं, अभी प्लस इन्फिनिट है तो प्लस लिखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 प्लस इन्फिनिट देता है। तो ये नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स। चलो 2/पाई कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 2/पाई कॉमन लोगे तो टेन इनवर्स x माइनस पाई डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। x को हटाना था अपने को ना, h लाना था, तो नीचे यहाँ पे h है और यहाँ पे भी क्या होगा, h होगा। e x हट करके 1/h हुआ तो नीचे h, और यहाँ पे x के जगह पे 1 डिवाइड बाई h हो गया, ठीक है, ऐसा। अब टेन इनवर्स देखो, ये फार्मूले होते हैं, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वो फिर भी π/2 होगा, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है। तो तुम सोचो ना, π/2 माइनस टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। मतलब टेन इनवर्स x को उधर ले जाओगे, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इससे ए वैल्यू एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर वाले फार्मूले से यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा हूँ। 2/पाई तो बाहर लिखा क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, माइनस कॉट इनवर्स 1 डिवाइड बाई h लिखना पड़ेगा, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। h टेंडिंग टू 0 पे, जब 0 को टेंड करेगा तो नीचे 0 हो गया, और कॉट इनवर्स इन्फिनिट को टेंड करेगा।
कॉट इनवर्स का ग्राफ बना करके दिखाता हूं। एक कॉट इनवर्स का ग्राफ है, जब x इन्फिनिट को टेंड करेगा तो कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 को टेंड करेगा, ठीक है। ये कॉट इनवर्स ग्राफ है, तो h जब 0 प्लस रखा तो इन्फिनिट बना, और कॉट इनवर्स के अंदर इन्फिनिट रखा तो कॉट इनवर्स का जो वैल्यू है ना वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 0/0 है, ठीक है। माइनस को तो बाहर लिख रहा हूं मैं, तो 0/0 दिखा, क्या लगा देंगे, एल ऑफ्टल, ठीक है। एल ऑफ्टल लगा दिया करो, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, एल ऑफ्टल लगा दिया। बाकी मेथड से भी कर सकते हैं बट वो लेंदी होगा, इसलिए मैं एल ऑफ्टल लगा रहा हूं बार बार, ठीक है। 2/पाई, देखो कॉट का डिफरेंशिएशन, हाँ तुम्हें कॉट का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। देखो 10 डिफरेंशिएशन बता देता हूं, सिंपल फार्मूला याद रखने हैं और क्या। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बस इसमें माइनस लग जाता है 1/x²। तो देखो एल ऑफ्टल अगर नहीं लगाने ना तो मैं किसी और मेथड से भी कर देता हूं, बट एल ऑफ्टल भी लगा सकते हैं। कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन, चलो लिखते हैं, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 + x², और 1/h का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एल ऑफ्टल नहीं लगा रहा हूं क्योंकि 1/h काफी लेंदी जा रहा है, ठीक है। तो एल ऑफ्टल नहीं लगाने हैं अपने को क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मान लो कि तुम्हें पता नहीं है, लगा भी दोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अपन नहीं लगा रहे हैं, तो कॉट इनवर्स को ना थीटा बोल देंगे, जब भी इनवर्स आ जाए क्वेश्चंस के अंदर तो थीटा बोल दिया करो उसको, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 1/h को अगर थीटा बोलोगे, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, ये स्टैंडर्ड बना लेते हैं इसको। तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में, कॉट इनवर्स 1/h को ना टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा बनेगा, नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या करें, थीटा बोल दें, कॉट इनवर्स 1/h = थीटा, ओके। h टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो कॉट इनवर्स 0 प्लस किसकी तरफ टेंड हो रहा है, 0 की तरफ, तो थीटा किसकी तरफ टेंड होगा, 0 की तरफ। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है, ओके। ऊपर तो थीटा आ गया, ठीक ना, यहां से 1/h निकाल लो, तो 1/h = कॉट थीटा, ठीक है। तो h क्या आ जाएगा, h = tan थीटा, तो ये आ गया tan थीटा, ठीक है। और बाहर कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई में था -2/पाई, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, तो इसका आंसर आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया, -2/पाई आ गया। और ये सब कहाँ चल रहा है, e की पावर में चल रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर -2/पाई। देखो e की पावर -2/पाई अपना आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा है, सारे क्वेश्चंस के लास्ट में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्फिनिट रखा तो 1/∞, 5 की पावर 0 1, ठीक है, और 3 की पावर 0 1, तो 2 - 1, तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, तो वही वर्किंग रूल, e की पावर m लिखा। और m के बारे में क्या बोल सकते हैं कि m क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, पहले पावर वाले को लिखो और इसमें से 1 माइनस करके लिखो, तो इसमें से जब 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब दिख रहा है कि 0 × इन्फिनिट फॉर्म बन रहा है, तो फिर से वही बात है कि इन्फिनिट को इसको नीचे लाओ, इसको नीचे लाने के लिए ना इसको h में कन्वर्ट कर दिया करो ताकि वो नीचे आ जाएगा इजीली। तो 1/h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस लिख रहा हूं क्योंकि कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, कुछ आ जाए, कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, तो 0 माइनस मत रख देना, 0 प्लस रख करके ही टेंडिंग कंडीशन में देखना है क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो नीचे n क्या आ जाएगा, h में कन्वर्ट हो गया, और 5 की पावर क्या आ गया, h आ गया, और 3 की पावर क्या आ गया, h -2, ठीक है। अब क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म बनेगा, ठीक है। 0/0 फॉर्म बनना है, क्या करें, एल ऑफ्टल लगा दे। अगर एल ऑफ्टल नहीं लगाना चाहो ना, स्टैंडर्ड लगाना चाहो, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो स्टैंडर्ड लगा देता हूं मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस -1 को लिखा, -2 को लिखा, -1, एक -1 इसको दिया, ठीक है। तो 5 की पावर h -1, ठीक है, और एक -1 इसको दिया, 3 की पावर h -1, और अलग अलग लिमिट लिख दिया, ठीक है ना, अलग अलग ब्रेक कर दिया लिमिट को, ठीक है। लिमिट को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। अब लोगों लिमिट को अलग अलग कैसे ब्रेक कर दिया, कभी ब्रेक कर देते हैं, अब तुम ब्रेक करोगे तो आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है, इसलिए तुम ध्यान से ब्रेक करना, ठीक है। देखो ये लिमिट मैं अलग अलग क्यों ब्रेक किया,
क्योंकि दोनों जगह से ना इसका ए लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। तो ln 5 है और ये क्या है, ln 3 है। तो क्या आंसर आ गया, ln 5 प्लस ln 3, तो ln 15। और ये रखना है आपने को e की पावर में, तो e की पावर में रखो ln 15, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इन्फिनाइट, तो वन की पावर कि बन रहा है इन्फिनाइट, ई की पावर m लिखा। ठीक है, इजी है, m इजकल टू, पहले पावर को लिखना पड़ेगा, उससे पहले लिमिट लिखो x प्लस 4, फिर इसमें से -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 करके लिखा, एलसीएम ले लिया यहीं पे। ठीक है, x प्लस 1, इसमें से -1 करोगे ना तो -x कट जाएगा और 5 डिवाइड बाय x प्लस 1 आ गया। ठीक है, और लिमिट इन्फिनाइट जा रहा है तो दिख रहा है कि ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय x। ठीक है, और 5 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाय x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x। और लिमिट क्या चल रहा है, इन्फिनाइट चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। तो ए पार्ट तो जीरो हो गया और x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 5, तो e की पावर 5 आंसर आ गया, e की पावर 5। ठीक है, आ गया। जीरो रखेंगे तो क्या आ रहा है, जीरो रखने पे 1 की पावर इन्फिनाइट आ रहा है, तो वही वर्किंग रूल, e के पावर m, और m के बारे में क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, पहले पावर वाले को लिखो, तो कोसेक x लिखा और इसमें से 1 माइनस करके लिखना है, और मैं एलसीएम लेकर के लिख रहा हूँ। 1 माइनस करोगे ना, इसमें से 1 माइनस करोगे और एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस √9 प्लस x, और माइनस करना है ना तो 5। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 माइनस में जाएगा ना तो 5 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। चलो एक बार लिखते हैं, -2 माइनस √9 प्लस x आ गया। ठीक है, ओके, तो ये तो 3 लिखा हुआ है, उसको मैं 3 लिख देता हूँ, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या करें अब पहले जीरो रखो, जीरो रखोगे तो क्या बन रहा है 3 प्लस 2 5, और एक क्वांटिटी फाइनाइट आ रहा है और ये जो चीजें है ना वो बाकी के साथ डिवाइड में है, तो लिमिट उठ करके यहाँ पे जा सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, देख लेंगे बाद में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, 5 आ रहा है, तो 1/5 को तो बाहर ही लिखा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और जो बचा हुआ है कोसेक को नीचे लिखा साइन x। ठीक है, और बाकी इसको रेशनलाइज करके लिखा, तो बताया था रेशनलाइज करके लिखेंगे, तो 3 देखो रेशनलाइज मैं मन में ही कर रहा हूँ, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कैसे रेशनलाइज करते हैं, बस सुन लो एक बार ध्यान से। 3 माइनस अंडर रूट लिखा है ना, तो 3 प्लस अंडर रूट और 3 प्लस अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो डायरेक्ट लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, अंडर रूट सिंपल हट जाएगा, नीचे में प्लस साइन के साथ आएगा, और जो आएगा वो ब्रैकेट तो फाइनाइट होगा ना, तो लिमिट वहां पे जाकर के लग जाएगा। फाइनाइट क्वांटिटी क्या आएगा 3 प्लस समथिंग आएगा, और एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, तो ए 6 रहा, इसको बाहर लिखा, तो 1/6 बाहर लिखा। ठीक है, ब्रैकेट को अब देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है, बचा ऊपर -x डिवाइड बाय साइन x। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना 1/30, और लिमिट चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो स्टैंडर्ड है, इसका रिजल्ट आ गया 1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया -1/30। ये आंसर मत कर देना, गलती है। ठीक है, अपना आंसर क्या है, e की पावर 1 डिवाइड बाय e की पावर -1 डिवाइड बाय 30। ठीक है, ये आंसर आ रहा है अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, x इन्फिनाइट n इन्फिनाइट रखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट nth रूट है, इसको रीड करते हैं nth रूट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं b की पावर 1 डिवाइड बाय n, और n अपने को नेचुरल नंबर ही यूज करना है, क्वेश्चन में मेंशन है नेचुरल नंबर यूज करना है। ठीक है, तो अंडर रूट दिखा है तो क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। ठीक है, तो रेशनलाइज कर सकते हैं, पहले देखो तो कौन सा फॉर्मेट है, तो n इन्फिनाइट है तो b की पावर 1/n था ना, b की पावर 1/n, n इन्फिनाइट है तो b की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो 1 - 1 कट गया, a डिवाइड बाय a 1 हो गया, तो 1 की पावर इन्फिनाइट बन रहा है, तो वही वर्किंग रूल अपन लगाएंगे, e की पावर समथिंग। ठीक है, e की पावर m बोल दिया, और m के बारे में क्या बोल सकते हैं, m क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, पहले पावर को लिखते हैं और बेस में से 1 माइनस करके मैं एलसीएम लेकर के लिखा। ठीक है, तो 1 a माइनस होगा तो a माइनस इससे कट जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, इतना -1 बचेगा, आराम से तुम एलसीएम ले लो। ठीक है, ये बचेगा,
और यहाँ पे क्या चल रहा है, n इन्फिनाइट चल रहा है, फिर इसे n को नीचे लाना है, तो n को क्या में कन्वर्ट कर दो, h में कन्वर्ट कर दो, तो h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, n कन्वर्ट हो गया h में, मतलब n हो गया 1/h, इसीलिए नीचे आ गया। और b की पावर क्या है, b की पावर है 1/n, और 1/n क्या है, n की जगह पे रखोगे 1/h, तो b की पावर h हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, b की पावर h -1, ठीक है। और ये अपने को समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln b आ जाएगा, ठीक है, ln b, ओके। ये कहाँ गया, ये a है ना, नीचे a है, तो नीचे a रहेगा, ठीक है, 1/a, इसको लिख सकते हैं ln b के पावर 1/a, ठीक है। और ये अपना आंसर है, मतलब ये अभी आंसर नहीं है, यहाँ पे रखना पड़ेगा तो आंसर आएगा। तो e की पावर m क्या आ रहा है, ln b के पावर 1/a आ रहा है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो b की पावर क्या आ गया, 1/a, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, ओके, वहाँ पे लिखा हुआ है ना आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, ठीक है, तो इन्फिनाइट 1/इन्फिनाइट 0, 1 + 1 कितने बार, 100 बार, तो 100/100 1 की पावर क्या बनना है, इन्फिनाइट, तो e की पावर m लिखा। और m के बारे में क्या बोल सकते हैं कि m को कैसे लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, पहले क्या करना है अपने को, पावर को लिखना है 100x, ठीक है, और इसमें से -1 करना है, इसमें से -1 करोगे तो एलसीएम लेकर के लिखा मैं 1 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर 1/x एंड सो ऑन, ऐसे करके 100 की पावर 1/x और -100, ठीक है, -100 डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 100 है, डिवाइड में 100 है, एलसीएम ले लिया तो -100 होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ओके। चलो फिर वही x को नीचे ले आओ, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो x को नीचे लाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, h में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो h 0 प्लस कर लिया, तो नीचे तो h आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की पावर h, 2 की पावर h, 3 की पावर h, ठीक है, एंड सो ऑन, 100 की पावर h, अब -100, ठीक है। फिर वही काम किया है, -100 को लिखा -1 और एक -1 इसको दिया, एक -1 इसको दिया, ऐसे करके जितने टर्म्स है 100 टर्म्स है और 100 -1 अवेलेबल है, तो हर को एक -1 मिल जाएगा, और लिमिट को ब्रेक कर दिया ऐसे करके 1 की पावर h -1, ठीक है, डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। फिर आएगा 2 की पावर h -1 डिवाइड बाय h, और इसमें क्या चलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ऐसे करके ब्रेक कर दिया सबको, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, लिमिट 100 की पावर h -1 डिवाइड बाय h और h टेंडिंग टू 0। तो देखो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट से रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट इधर लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट से आएगा ln1 प्लस ln2, ऐसे करके ln 100 तक आएगा, तो सबका बेस सेम है, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2 ऐसे करके 100 तक मल्टीप्लाई होगा, तो उसको 100 फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। और इस रिजल्ट को e की पावर में राइज करना है, तो e की पावर में क्या आ जाएगा, ln 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 100 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, ओके, तो ये रिजल्ट आ गया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 0 रखेंगे तो π/2 1 की पावर इन्फिनाइट दिख रहा है ना, तो e की पावर वही सारे 1 की पावर इन्फिनाइट वाले करवा रहा हूं, तो m को लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले पावर वाला लिखा, सेक स्क्वायर समथिंग, तो उसको नीचे लिखा cos स्क्वायर π/2 bx, ठीक है, ऐसा ये सब अंदर में लिखा है, cos का आर्गुमेंट है, और इसमें से -1 करोगे, इसमें से जब -1 करोगे तो साइन स्क्वायर समथिंग -1, तो 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, तो -साइन तो बाहर लिखा, -1 बाहर लिखा, इसको लिखा cos स्क्वायर π/2 - ax, ठीक है। देखो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो, cos π/2 - ax डिवाइड बाय cos π/2 - bx का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हो ना, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है, तो इसको साइड में सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा लिमिट का रख देंगे अपन, तो इसको सॉल्व करोगे ना साइड में, इसको सॉल्व कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो जब x = 0 रख रहा हो तो π/2 मतलब 0/0 फॉर्म बनना है ना, तो सिंपल एल ऑप्टर लगाया, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, किसको, देखो ध्यान से,
इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को, चलो इस वाले पार्ट को ना स्मॉल m बोल देते हैं और इस पे लिमिट लगाते हैं। क्यों लिमिट इसके अंदर जा सकता है? जा सकता है लिमिट तो e की पावर में भाग सकता है, लॉग के अंदर जा सकता है, लिमिट मैक्सिमम जगह ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ब्रेक नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ये चीज लिमिट इस पे लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट स्क्वायर पे थोड़ा नहीं, तो कांस्टेंट है, इस पे क्या लिमिट जाएगा, ठीक है। -1 बाहर है ध्यान से, तो इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई डिवाइड 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 - ax। और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो 1 डिवाइड बाय, इसको लीनियर है ना, तो 1 डिवाइड बाय x पर हो या पाई डिवाइड बाय x, 1 डिवाइड बाय x जैसा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। तो 1/x का, पाई तो बाहर है, तो 1 डिवाइड बाय समथिंग दिखाई देगा। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएट करोगे ना तो -a आएगा, ठीक है। ये तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन है, सिंपली नीचे वाला का डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ। पाई डिवाइड बाय 2 क्या आएगा bx, ओके। फिर इसका डिफरेंशिएशन, पाई तो कांस्टेंट है तो पाई बाहर निकला, तो फिर क्या पढ़ोगे 1 डिवाइड बाय समथिंग, और समथिंग लीनियर है तो लीनियर को x बोल दिया, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय x का -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, मतलब 2 - bx का होल स्क्वायर। अब फिर मल्टीप्लाई होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा -b आएगा, ठीक है। और एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है 0 रखो, इसमें 0 रखो तो माइनस तो पहले कट गया, a पाई बाय 2 बन रहा है तो 1 बन रहा है, a भी 1 बन रहा है, ठीक है। 0 रख रहे हैं तो इसका रिजल्ट देख रहे हैं क्या आ रहा है, पाई से पाई कट गया है, ठीक है, पाई से पाई कट गया है, ठीक है, पाई से पाई कट गया, माइनस से माइनस, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है। x जब 0 रखोगे तो देखो माइनस प्लस हो गया है और माइनस प्लस हो गया, ये सब प्लस हो गया, ठीक है, ओके। तो 1 डिवाइड बाय, ऊपर तो a लिखा हुआ है और इसके नीचे x जब 0 रखोगे तो a डिवाइड बाय 2 बन गया, और यहाँ पे जब x 0 रखोगे तो क्या है b डिवाइड बाय 0 रखोगे तो b डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर चल रहा है तो 2 का होल स्क्वायर 4 बन जाएगा, यहाँ भी 4 बन जाएगा, ये तो कट गया तो क्या आ गया a डिवाइड बाय b, तो a डिवाइड बाय b का होल स्क्वायर और माइनस बाहर है, a डिवाइड बाय b का होल स्क्वायर और ये माइनस बाहर था, ये आ गया, इसको e की पावर में राइज कर दो, अपना आंसर आ गया, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, 1-2 पेज और है, देखते हैं, इसको सॉल्व करना है ना। तो x जब 0 रखा तो नीचे 0 बन रहा है और cos 0 क्या है 1, ठीक है। देखो पहले 0 रख करके देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है एंड इज फाइनाइट बोल दिया, देन ए बी का वैल्यू बताना है और लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो भी फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना तो नीचे 0 लिखा हुआ है, तो नीचे अगर 0 बन रहा है तो ऊपर अगर 5 बन गया, 3 बन गया, 2 बन गया तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, नीचे तो 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना पड़ेगा। अब 0/0 इन्फिनाइट नहीं दे सकता है क्या, दे सकता है, बट ठीक है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ और रख दिया ना, जैसे 5 रख दिया, 2 रख दिया, 1 रख दिया, तो 1 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, फिर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ऊपर 0 होना कंपलसरी है, तो x = 0 रखा तो cos 0 1, ठीक है, तो क्या बन गया a, cos 0 1 हो गया ना, ठीक है a, और यहाँ पर 0 रखा तो ये तो गैप हो गया, तो a - 5, ठीक है, a - 5 0 होना चाहिए, तो a का वैल्यू तो ऐसे अपने को दिख गया 5 है, तो a का वैल्यू तो वहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। b का वैल्यू निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ऊपर वाला का 0/0 फॉर्म बनना ना, इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर क्या बन गया -a sin x, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल लगेगा। चलो डिफरेंशिएट नहीं करते, कुछ और काम करते हैं, किसी और मेथड से बताता हूँ, सॉल्यूशंस एक्सपेंशन से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे चेन रूल लगेगा, ज्यादा हार्ड है, कर सकते हैं, लेकिन इसको 3-4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अपने को लिमिट का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन यूज करते हैं। अब एक्सपेंशन यूज करें या एल ऑफ्टल यूज करें, कौन अच्छा होता है? एक्सपेंशन मोर पावरफुल होता है एल ऑफ्टल से। एक्सपेंशन में जो फार्मूले है ना, वो फार्मूले का डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम समझ सकते हो कितना टफ फार्मूला है, तो उसको अप्लाई करते ही डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक ना। तो मैक्सिमम केस में एक्सपेंशन यूज कर लिया करो। तो a इंटू कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, कहां से स्टार्ट होगा, 0 रख करके देख लो, 1 से स्टार्ट होगा, इवन है तो x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। देखो x⁴ आएगा, लेकिन नीचे पावर 4 चल रहा है ना, तो जब x⁴ को डिवाइड करेगा पावर 4 तो x⁴ बनेगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो बस यहीं तक लिखा, ठीक है। और डॉटेड मैं डॉटेड भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया बस,
तो b इंटू एक्स साइन एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 रखा तो क्या बन गया, साइन 0 0 बन गया, मतलब x से स्टार्ट होगा और फंक्शन है ना, ठीक है 3 फैक्टोरियल। आगे आएगा x की पावर 5, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा, ठीक है, -5 डिवाइड बाय नीचे लिखा है x की पावर 4। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें ना, कांस्टेंट टर्म्स ऊपर क्या आ रहा है, a आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या, कांस्टेंट टर्म्स एक -5 आ रहा है, a रहा कांस्टेंट, और x का कोफिशिएंट कहां से आएगा, x का कोफिशिएंट कहीं से नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सारे का कोफिशिएंट लिख रहा है, पहले कांस्टेंट लिखा, फिर एक्स की पावर 1 ढूंढा, तो एक्स की पावर 1 है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर ढूंढा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a डिवाइड बाय माइनस a डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है, और तो एक्स स्क्वायर यहां से नहीं आएगा, a जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा b, उसका कोफिशिएंट b आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, तो एक्स क्यूब इसमें नहीं है, इसमें भी एक्स क्यूब नहीं है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो है नहीं, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढा, ठीक है, तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट जब a मल्टीप्लाई होगा तो -b डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल ना 6 होता है, ठीक है, और कहीं से तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं आएगा, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट लिखा, 6 का लिखा, ऐसे बस लिखते हो जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, नीचे एक्स की पावर 4 से जब डिवाइड करोगे ना तो जो हाईएस्ट पावर है 4 से ज्यादा वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, अब यहाँ पे ना x की पावर 4 जब इसको काटेगा तो ये जो आएगा वो लिमिट का वैल्यू आएगा, मतलब वो अपना लिमिट का आंसर आएगा, लेकिन तुम सोचो ये जब इसको डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर जब इसको डिवाइड किया तो नीचे एक्स स्क्वायर बचा, और x टेंडिंग टू 0 है तो इसका वैल्यू तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट प्लस कुछ फाइनाइट क्वांटिटी तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 0 होना पड़ेगा ताकि 0/0 फॉर्म बन जाए। अभी क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर इसको काटा, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, चलो इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो a-5 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 डिवाइड किया, अब देखो x 0 है ना तो नीचे 0 हो गया, अब 0 हो गया, नीचे ऊपर कुछ मान लो कि फाइनाइट क्वांटिटी आया, 0 के अलावा कुछ और आया ना ऊपर, तो चीजें इन्फिनाइट बन जाएगी, और इन्फिनाइट प्लस प्लस करोगे तो इन्फिनाइट आंसर देगा, तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, फाइनाइट आंसर आना चाहिए, तो ऊपर वाले को 0 होना कंपलसरी है ताकि 0/0 फॉर्म बने। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका रिजल्ट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, तो यहीं से पता चल गया a-5 0 होना चाहिए, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, और यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। डायरेक्ट इतना याद कर सकते हो कि इससे नीचे जो भी डिग्री है ना उसके कोफिशिएंट को 0 कर दो, और इसके इक्वल वाला अपना लिमिट का आंसर देगा, और उसके आगे वाला तो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको 0 को इक्वल करो, तो -a/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो a/2 इक्वल टू b, मतलब a बराबर 2b, ठीक है, तो a बराबर 2b, तो a का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू कितना आ गया, 5 डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है, तो a पार्ट तो 0 हो गया, a पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है, तो x की पावर 4 इसको काट देगा, a पार्ट 0 हो गया, ठीक है, x की पावर 4 इसको काट देगा तो a बचेगा, तो लिमिट का वैल्यू यहीं से निकलेगा, a का वैल्यू 5 इसके अंदर रख देना और b का वैल्यू 5/2 इसके अंदर रख देना, तो ये जो कैलकुलेट करके हो करके जो आंसर आएगा ना वो लिमिट का वैल्यू है, ठीक है। 58 नंबर देखते हैं, 0 रखा तो ए क्या बन रहा है, ये तो पहले से जानते हैं कि 1 की पावर इन्फिनाइट बनना है और इसका रिजल्ट ई होता है, तो फार्मूले हैं, तो e-e क्या हो गया, 0 0/0 फॉर्म बनना है, तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल को अगर डिफरेंशिएट करना हो ना तो पहले उसको ऐसे लिखो, इसको लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको ई के फॉर्मेट में लिखा, ई की पावर 1 डिवाइड बाय एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स लिखा, फिर क्या है -e, ठीक है, डिवाइड बाय क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एक क्वांटिटी तो आएगा ही, इसमें अपने को लगाना पड़ेगा चेन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, नीचे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो सकता है, ऐसे नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, कर दे क्या डिफरेंशिएट। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो मे भी थोड़ा टफ हो सकता है, तो एक काम करते हैं ना, स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करते हैं, ई के पावर समथिंग -1, तो यहाँ -1 होना चाहिए, तो ई कॉमन ले लिया, तो जैसे ई कॉमन लोगे ई को तो बाहर ही लिखा, ठीक है, कॉमन लेकर के, तो जब ई कॉमन लोगे तो इसका जो पावर है ना इसमें माइनस हो जाएगा सिंपली, तो ई के पावर क्या आ गया, ln 1 प्लस एक्स
डिवाइड बाय एक्स -1 और -1 डिवाइड बाय एक्स आ गया। ठीक है, अब एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर जो समथिंग है, समथिंग बोले तो पूरे होल क्वांटिटी, ये पूरा की बात कर रहा हूं मैं, ई की पावर जो समथिंग है इसका बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो 0 को टेंड कर रहा है क्या, देखो एक्स टेंडिंग